इसको ऐसा मत समझिए ये महामानव कुंभ लगने जा रहा। हम आपको इसी मैदान में आपकी दृष्टि के सामने दिखा देंगे कि ये बता देंगे कि ये पुल से लेकर और यहाँ तक कोई जगह नहीं रह गई। ये इसको आप ध्यान में रखिए, आपके सामने ये चीज आ जाएगी। और मुझको देखिए, मुझे तो कोई घमंड नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, हमेशा सिर झुकाता रहता हूँ। मैं तो कोई महात्मा नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ कि ना कोई महात्मा ना कभी बना, ना कभी बनता हूँ, ना भविष्य में। मैं तो आपका सेवक हूँ। आप मुझको देखिए। आप तो एक आदमी की मेहनत उसको देखना चाहिए, सब बुद्धिजीवों को, और जो अनपढ़ है उन सबको विचार करना चाहिए कि एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा और किसके लिए, कि भाई तुम्हारी जीवात्माओं का भी कल्याण हो जाए और शरीर का भी तुम्हारा, जब तक इसमें जीवात्मा रहे उसको लाभ पहुंच जाए। तो आप शरीर का भी लाभ नहीं और जीवात्मा तो खड्डे में जा ही रही। वो तो चारों खानों में सीधी उसने रास्ता आपने खोल लिया, सीधी नरकों में जा रही है। तो आपने नरक देखे, आपको तो पता भी नहीं, मालूम ही नहीं नरकों में आपको क्या होगा। लेकिन किताबें जिन्होंने देखा वो झूठी नहीं है, वो अपनी जगह पर उन्होंने जो कुछ देखा वो किताबों में लिख दिया। लेकिन देखने वाले के पास आप नहीं पहुंचे जो आपको बता देता कि देखो ठीक है ये असल चीज है, सब चीजें हैं। तो स्वर्ग के दरवाजे में बैठे हो, उधर तो उसका नाका है, इधर मतलब उसकी ये इधर की सीमा, तो दोनों के दरमियान में जीवात्मा बैठी हुई है। और कूड़ा कचरा गंदगी को जल्दी से जल्दी हटाओ। तो पहले तो शुद्धि करो इसकी, शरीर की शुद्धि। आज अभी आपको आदेश मिल जाएगा, वहाँ चलो, वहाँ स्नान करो और गंगा जी देवी जी के सामने ये प्रार्थना करो आप कि आज से हम सदा जो बाकी शेष जीवन हमारा जाएगा वो शाकाहारी होगा, शाकाहारी। ये प्रार्थना गंगा जी में आज से आपको करना है, तब तो आपके मानसिक यानी मतलब है कि वो फल आपको ये प्राप्त हो, फिर आध्यात्मिक फल प्राप्त हो जाए। आप अगर इसका उल्लंघन करोगे तो बच्चा कैसे काम हो जाएगा। उसी उल्लंघन की वजह से तो ये दशा हो रही कि कितने युग और कितने कल्प अनगिनत बीत गए, तब से यहाँ बराबर तुम मतलब मार खा रहे हो। कोई तुम्हारी रक्षा, कोई हिफाजत, कोई संभाल करता, कुछ नहीं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। चाहे जैसे भी काटे जाओ, पीटे जाओ, मारे जाओ, चाहे उधेड़े जाओ, कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं है, कौन सुनने वाला। पहले सोच लो आप। अभी मैं आपको सब समझा लूंगा और सब कुछ करा लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी वहाँ जब आदेश मिल जाएगा तो वहाँ पर जाना, स्नान करो और वहाँ नहाते रहो, देवी जी की तरफ देखते रहो और देखते रहो। कह तो बस अब हम आपसे शाकाहारी, आप में स्नान करते हैं और अब हमारा जीवन शाकाहारी अब शेष जाएगा। शाकाहारी जीवन, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मकान, इन सब चीज़ों को सेवन करो इस शरीर के लिए, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा है नहीं, ये तो किराए का मकान है, ये आपका तो है नहीं है। जो आप गरूर करते हो कि मेरा, आपका ये नहीं है। आप तो दूसरे के मकान में थोड़े दिन के लिए रखे गए हो और उसने कहा देखो मेरे मकान को यानी मतलब सुरक्षित रखना, तोड़ना फोड़ना नहीं, अंधा बहरा लूला लगड़ा मत करना, तुम रोगी इसको मत करना, स्वस्थ रखना। तो इसको खाना भी दो, कपड़े भी दो, दवा भी दो, सब कुछ दो, इसको निरोगी रखो और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसे जगा लो, इसी के द्वारा उसको पहुंचा दो अपने घर में, अपने देश में, अपने वतन में, अपने प्रभु के पास, वहां पहुंचा दीजिए। तो तुमने आपने रामायण में सुना, लिखा है कि एक अनिया नामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो तो मतलब ये वो है। और तो आप रामायण को भी नहीं समझ पाते हो, तो बताओ कैसे, फिर कैसे आप समझोगे। उसके लिए आप बहुत विचार के साथ में, नामदान तो आपको मैं दूंगा, रास्ता तो मैं बताऊंगा, मैं तो उसी के लिए आया हूं। मुझे तो मतलब एक कोई बात छुपा करके मैं तो सोचता हूं कि भाई जो कुछ आपको चलते जलाते मिल जाए, क्योंकि मेरा भी तो किराए का मकान है, मुझे भी तो खाली करना, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है। गुरु महाराज तो ये आदेश दे के गए थे कि जो चीज दी है उसको रखना नहीं, दूसरों को दे देना, लोगों की जीवों के फायदे में आ जाए। तो मुझे तो वो पालन करना है कि उसका उल्लंघन करना। अब यह है कि कोई ले सकता, कोई नहीं ले सकता, वो तो मतलब ये है कि उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, उसको आज़ादी मिली है कि ले ले, उसको आज़ादी मिली फेंक दे, ये तो उसके ऊपर है। तो सब तरह का अधिकार आपको श्लोक में कर्म करने का
मिल गया है, आप उसका उल्लंघन मत करो। जिसके देश में रहो उसके नियम के अनुकूल यानी चलो तब छूट जाओगे, जेल खाने से बाहर हो जाओगे। और नियम के विरुद्ध चलोगे तो मतलब है कि फिर आप सजा मिल जाएगी, उसकी सजा अलग है। यहाँ का नियम तोड़ो तो यहाँ की सजा मिल जाती है, 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की, 10 साल की। ज्यादा गलती करो तो फांसी हो जाती है। तो असल में नियम का उल्लंघन नहीं करने पर, अरे भाई उल्लंघन के ही तो कानून है, उसी के लिए कोर्ट कचहरी है कि आपने ये बुरा काम किया, आप ऐसा मत करो, उसकी सजा दी जाती। माफी मांग लोगे, नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन करोगे उसी के लिए कि तुम्हारी आदत, तुम्हारा स्वभाव छूट जाए, उसी के लिए सत्यता, सेवा के लिए, प्रेम के लिए, सत्यता के लिए, इसके लिए तो कोई कठिनाई न कभी हुई न कभी होगी। कोर्ट कचहरी तो बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कभी भी नहीं है। तो आप लोग मनुष्य जीवन को आप सार्थक बनाओ। तो पहले तो मैं एक भजन कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम तो भजन कराने का, असली काम दोनों काम ले लेना कि ये भी शरीर